हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पे। एक पार्टिकल है मास m का, इट मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। सो आप कंसीडर करो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और x इक्वल टू l यहाँ पे है। ठीक है, आप एक इस तरीके से एक x एक्सिस ले लेते हो। अब यहाँ पे क्या मास m है जो 0 से l जाएगा, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है इस बॉडी की। ओके, अब इसमें क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ओके, तो अब इसमें आपको बताना है कि एक कंडीशन भी दे रखी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें अगर एक्स की वैल्यू आप एल पुट करते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे हम समझाते हैं। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का निकालना है जब बॉडी इस एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल कोऑर्डिनेट पे जाती है। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे रखता हूँ बॉडी को। अब इसमें क्या है, बॉडी को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट पे? पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? म्यू के विल बी हाउ मच? म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, इतना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर ये बॉडी इधर मूव करती है dx, दैट इज हाउ यू डू इट। ओके, अगर इसको मैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेके जाता हूं तो जाहिर सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? जितने वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, ये उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इनटू mg। राइट, यहां पे तो नॉर्मल mg ही होगा, mg। ठीक है, तो ये हो गया। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपका, देखो ध्यान से समझना, वो होगा माइनस ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, छोटी सी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना होगा? नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी। ये तो हो गया फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक पे, इंटू डी एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में? 180 डिग्री। इसीलिए मैंने ये नेगेटिव साइन लिया यहाँ पे, यू कैन सी। अंडरस्टूड? तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, बट उन्होंने कोई साइन की बात नहीं की। दे आर इन क्वेश्चन वो बेसिकली मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और कंडीशन दी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसमें अगर हम म्यू नॉट माइनस अल्फा इंटू में यहाँ अगर एल पुट करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट बाय एल। इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहां से, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 0 टू डब्ल्यू के, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव एम जी, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एक्स डी एक्स। गॉट इट? और लिमिट क्या रहेगी? क्योंकि वो 0 से एल जा रहा है तो एल, तो ये लिमिट रहेगी 0 टू एल। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस एम जी, ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एल। ओके, माइनस अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे, म्यू नॉट बाय एल इंटू इंटीग्रेट आप करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम जी। यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इतना आ जाएगा माइनस एम जी, म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एल बाय 2, तो म्यू नॉट एल बाय 2, ये आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ नहीं था। या आपको अब नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलस आनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आप कंपेयर करते हो तो नेगेटिव साइन उन्होंने लिया नहीं है, लेना चाहिए था उनको क्वेश्चन में, बट एनीवेज, सो इट बिकम्स म्यू नॉट, it becomes mu naught mgl and here it is 1 by 2। अंडरस्टूड? सो जो n का आंसर है आपका वो आ रहा है कितना? 1 by 2। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 4, 1 by 2 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट द वे आई एक्सप्लेन्ड इट। जैसे मैंने समझाया आपको समझ आया है ना? कैलकुलस लगेगी, सिंपल इंटीग्रेशन लगने वाली है यहाँ पे, और कोई तरीका मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ओके, सी यू।